हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। डीआरडीओ के लिए टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। अपन अब तक एक टेस्ट सीरीज डिस्कस कर ली थी। डीआरडीओ हो, यूपीवीआर वीएनएल हो, चाहे कोई भी टेक्निकल एग्जाम हो जहां इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए यह टेस्ट सीरीज काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके की टेस्ट सीरीज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक सर्किट दिया है, उसमें ए और बी के बीच आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ए और बी के बीच रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो अपन यहाँ सी मान लेते हैं और ये यहाँ से घूमकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये देखिए ए यहाँ से घूमकर यहाँ ए हो गया। इस टर्मिनल को अपन सी मान लेते हैं। मैं आपके सामने एक इसका थोड़ा इजी सा डायग्राम बना देता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में आसानी से आ जाएगा। बहुत आसान सा सर्किट है, अगर एक बार ध्यान से कर लोगे तो उसके बाद कभी आपका ये सर्किट गलत नहीं होगा। ध्यान से करना है बस आपको हर न्यूमेरिकल। थोड़ा पेन चलाओगे, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स की, तो एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आपके कभी गलत नहीं होंगे। ये सर्किट कुछ इस तरीके से, इसको अपन इस तरीके से बना सकते हैं, एक ही तो बात है। ऐसे ही बनाते आपके एकदम आसान सा हो गया सर्किट, समझ में आ गया। बहुत आसान सर्किट हो गया। आर आर दोनों किसमें आ गए, समांतर क्रम में, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R/2। और इसके साथ सीरीज में आर है तो यहाँ से एक नया सर्किट जो बन के आएगा अपने सामने, वो क्या बनेगा, जितनी प्रैक्टिस अपने हाथ से करोगे न्यूमेरिकल्स की उतने न्यूमेरिकल आसान होंगे। इसको सोल्व करेंगे तो 3R/2 हो गया और यहाँ से ये क्या है, R है ही। तो अब इसको तो सोल्व कर सकते हो, 3R/2 और R दोनों किसमें, समांतर क्रम में। सोल्व करेंगे तो RAB अपने को फाइंड करना है, तो क्या होता है 3R/2 इंटू R और नीचे इनका क्या कर देंगे, योग। सोल्व करोगे तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, फटाफट से सोल्व करके बताइए क्या आएगा, 3R/5। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। थोड़ा ऑप्शन टाइपिंग में ऐसे लग सकता है कि नीचे R बट नीचे नहीं है, 3/5 R लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। थोड़ा ध्यान से करना क्वेश्चन, ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ये टाइपिंग में ऐसा हुआ है, लेकिन आपने को क्या है, अपने को राइट आंसर पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू याद रखना है और सीधा सोल्व करना है। देखिए पीछे एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था जहां इस प्रत्येक रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 दी हुई थी। पीछे ये अभी एग्जाम में पूछा गया था जहां प्रत्येक रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने को क्या दे रखी थी, R की जगह 5 दे रखा था और वहां आपसे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा था। आपको पता है इस टाइप का जो सर्किट होता है उसका इक्विवेलेंट क्या आता है, 3R/5 होता है। तो R की जगह 5 पुट करना और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल अब आपका कभी गलत नहीं होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। पहले ये न्यूमेरिकल पूछा जाता था कैसे, जब ये एग्जामिनर्स का पहले भी ये न्यूमेरिकल फेवरेट होता था, उस कंडीशन में एग्जामिनर क्या करता था, यहाँ ये रेजिस्टेंस नहीं लगाता था, डायरेक्ट पूछता था। तो उसमें तो तीनों क्या हो जाते थे, समांतर क्रम में हो जाते थे। तीनों किसमें आते थे, समांतर क्रम में, तो R/3 हो जाता था, बहुत आसान था। तो ये दो न्यूमेरिकल है जो कंटिन्यू एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो उस हिसाब से मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाया है। चलिए नेक्स्ट एक अच्छा सा न्यूमेरिकल और है। अगर कोई न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया तो स्क्रीनशॉट लेकर दोबारा भी पूछ सकते हो, नीचे कमेंट कर देना। दोबारा अपन नेक्स्ट सीरीज में वो न्यूमेरिकल मैं आपको डिस्कस पूरा डिटेल में करवा दूंगा, ऐसे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, दिए गए परिपथ में टर्मिनल ए व बी लघु परिपथ है, यानी ए और बी क्या शॉर्ट सर्किट है, ठीक। तो बैटरी द्वारा खींची गई धारा क्या होगी, बैटरी द्वारा ली गई करंट I पूछी है आपको। ए और बी क्या है, इसमें शॉर्ट है, तो ए और बी शॉर्ट हो जाएंगे, तो ये R और ये R क्या हो गए, दोनों समांतर क्रम में हो गए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट अपन कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, ये R और ये R दोनों समांतर क्रम में और इनके साथ ये बैटरी लगी है। अब तो कर लोगे।
ये सर्किट सोल्व ऐसा बनाते ही तो बहुत आसानी से हो जाएगा ये सर्किट सोल्व। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट अपन निकालते हैं, तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, समांतर क्रम में दोनों आर आ रहे हैं तो r/2, यहाँ से आर इक्विवेलेंट आ गया। अब निकालना क्या है, आई निकालना है, वी अपने को पता है, तो आई इक्वल क्या होता है, v अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो वैल्यू रख दीजिए v अपॉन r/2, सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2v अपॉन r, ऑप्शन नंबर सेकंड, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहां से क्या होगा 2v अपॉन r। एक बार ध्यान से दोबारा से समझ लीजिए क्या बोल रहा है, a और b दोनों शॉर्ट हो गए, उस कंडीशन के अंदर बैटरी द्वारा ली गई करंट पूछी है, तो जैसे ही ए और बी टर्मिनल अगर शॉर्ट होते हैं तो ये आर और ये आर दोनों किस में आ जाएंगे, समांतर क्रम में आ जाएंगे। समांतर क्रम में आ जाएंगे तो अपने को आर इक्विवेलेंट निकालना है, क्यों, क्योंकि अपने को करंट निकालना है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। वी अपने पास वी है, आर इक्विवेलेंट यहाँ से क्या हो जाएगा r/2, तो फॉर्मूले में रखो v अपॉन r/2, तो क्या हो गया 2v अपॉन r। आसान सा न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है, डीआरडीओ हो, यूपीवीआरएनएल हो, यूपीपीसीएलटीजी2 हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए ये न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं, आसान से न्यूमेरिकल है। चलिए समझ में आ गया, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये हमारी टेस्ट सीरीज कैसी लगी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति में C1 के आर पार वोल्टेज कितना होगा। ये C1 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज पूछा है आपको, यानी कि V1 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। बताइए क्या करोगे, दिया क्या क्या है अपने को, देखिए C1 इक्वल क्या दिया है 1 माइक्रोफेरेड, C2 इक्वल क्या दिया अपने को 2 माइक्रोफेरेड, वोल्टेज की वैल्यू अपने को कितनी दी है 300 वोल्ट। ये 3 डाटा अपने को गिवन है, अपने को फाइंड क्या करना है, V1 फाइंड करना है। देखिए एक फॉर्मूला होता है V1 के लिए, अपने को V1 फाइंड करना है, एक फॉर्मूला लिख देता हूं। देखिए V1 जैसे कि इसके अक्रॉस अपने को वोल्टेज फाइंड करना है, डायरेक्ट आप श्रेणी क्रम के लिए जानते हो, इसके अक्रॉस अपने को अगर वोल्टेज फाइंड करना है, दो रेजिस्टेंस यानी दो रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटेंस हो, कुछ भी दो लगे हो, उस कंडीशन में क्या करते हैं, टोटल वोल्टेज इनटू, इसके पूछा है तो इसके विपरीत क्या है C2 अपॉन रेजिस्टेंस, ये अपॉन हो गया कि C2, वो नीचे क्या कर देंगे C1 प्लस C2। ये अपना एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा। इसमें वैल्यू पुट करो फटाफट से, V1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी, C की वैल्यू कितनी है 300, C2 की वैल्यू कितनी है 2, अपॉन क्या है 1 प्लस 2। सोल्व करोगे तो यहां से C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, बताइए फटाफट से। V1 की वैल्यू कितनी आ गई 200, और C2 की वैल्यू क्या होगी 100। आप आसानी से कर सकते हो, ये एक फॉर्मूला है, इसको याद करके, एंड टोटल वोल्टेज इनटू जिसमें पूछा है उसके विपरीत वाला C2 अपॉन दोनों का योग लिख दो, हो जाएगा। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपके न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होंगे। ये न्यूमेरिकल एक बार अपने हाथ से जरूर नोटबुक में लिखकर सोल्व जरूर करना, दिखने में आसान है, दूसरा जब समझाता है तो अपने को ऐसे लगता है हाँ हो गया, बट अपन जब करते हैं तो अपने से नहीं होते, इसलिए एक बार अपने हाथ से जरूर करिएगा न्यूमेरिकल। नेक्स्ट, एक विद्युत हीटर की सीमा को 1000 वाट और 250 वोल्ट निर्धारित किया गया है, इसके द्वारा ली गई धारा और तापन तत्व का प्रतिरोध ज्ञात करें। अपने को दिया क्या है, पावर दिया है 1000 वाट, वोल्टेज दिया है 250 वाट, पूछा क्या क्या है, अपने को फाइंड क्या करना है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है और आई की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन में यही तो बोला है। तो अपन सभी जानते हैं P इक्वल क्या होता है, एक तो क्या होता है आई स्क्वायर आर, या इसे अपन रीअरेंज करके क्या लिखते हैं V स्क्वायर अपॉन आर, इससे अपना यहां काम हो जाएगा। तो यहां P की वैल्यू रख देते हैं 1000,
इक्वल v की वैल्यू कितनी दे रखी है 250 इंटू 250 यानी v का स्क्वायर अपॉन r। इसे सोल्व करेंगे यहां से तो r की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी 250 इंटू 250 अपॉन 1000 जीरो से जीरो और सोल्व कर लो तो यहाँ से 25 का स्क्वायर क्या हो गया 625 यानी कि 62.5 ओम यहाँ से रेजिस्टेंस अपने पास आ गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सेकंड में भी दिया है थर्ड में भी दिया है, तो अपने को करंट तो फाइंड अप करना पड़ेगा। करंट फाइंड करने के लिए यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा I इक्वल क्या हो जाएगा P अपॉन R का अंडर रूट। वैल्यू रख दीजिए P की अपने पास कितनी है 1000 अपॉन 62.5 इसका अंडर रूट। सोल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा इसको काट कूट के अंडर रूट 16 और अंडर रूट 16 का मतलब क्या हो जाएगा 4 एम्पियर। आई की वैल्यू यहाँ से अपने पास निकल के आ गई 4 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। समझ में आया न्यूमेरिकल? कुछ नहीं, आपको विद्युत हीटर की में पावर दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, प्रतिरोध और धारा आपको फाइंड करना था। दोनों साथ में भी पूछ सकता है एग्जामिनर, अलग अलग भी पूछ सकता है। तो आपने क्या किया, पावर का फॉर्मूला आपको पता है, उसके अंदर से सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाल लिया, उसके बाद आपने करंट निकाल ली। कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। आसान सा न्यूमेरिकल था। चलिए, अगर आपने अभी तक भी स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करिएगा। टेस्ट सीरीज अगर पसंद आई तो जल्दी से लाइक कर दें, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट 5 नंबर, परिपथ में आई का मान ज्ञात कीजिए। परिपथ में आपको आई पूछी है तो केसीएल लगा देते हैं। यहां V मान लो और केसीएल लगा दो। चलिए, नोड पर अपन क्या लगा देते हैं, केसीएल लगा देते हैं। तो क्या सबसे पहले 3 माइनस वी, यहाँ अपन अक्रॉस इस नोड पे वोल्टेज क्या माना V, 3 माइनस वी अपॉन 6 प्लस 2, इधर से 2 एम्पियर आ ही रही है, ये तो 2 हो गया, और जाने वाली क्या मान लेते हैं V बाई 9, मारने जा ही रही है, अपने को एरो का चिन्ह दिखा रखा है पूरा। इसे सोल्व कर लो फटाफट से। सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 5V अपॉन 18 और पूरा और आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर आगे 2.5 आ गया। चलिए इसे सोल्व करिए आप आराम से एक बार, मेरे पास जगह नहीं है, मैं डायरेक्ट सोल्व करके आपको इसका V की वैल्यू फाइंड करके बता देता हूँ। सोल्व करोगे तो क्या आएगी 9 वोल्ट आएगी। मैंने कर रखा है पहले सोल्व, आप भी एक बार अपने पेन कॉपी में जरूर से सोल्व करना। यहाँ अपने पास इतनी जगह नहीं है कि इस पूरी इक्वेशन को अपन सोल्व करें। केसीएल से ये इक्वेशन बनेगी, सोल्व करोगे V की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो यहाँ अपने को पता है वोल्टेज 9 है और ये प्रतिरोध अपने को 9 दे रखा है, तो आई क्या हो जाएगा 9 बाई 9 यानी कि 1 एम्पियर। यहाँ से आई अपने पास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है 5 नंबर का। अब केसीएल केवीएल तो लगाना आता है ना, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर है, उसके बाद ही तो आप टेस्ट सीरीज देने आओगे। ऐसा तो है नहीं कि डीआरडीओ की सीधी टेस्ट सीरीज दोगे और डीआरडीओ में सिलेक्ट हो जाओगे। थ्योरी क्लियर है तो आप इस न्यूमेरिकल को बहुत आसानी से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, आकृति में I4 कितना होगा। I4 की वैल्यू आपसे पूछी है, जो करंट है कितनी होगी। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको काफी बार कराया है, मैं आपको यहाँ कुछ ज्यादा नहीं कराऊंगा। आने वाली धारा कितनी है 2.5 एम्पियर, जाने वाली 2 एम्पियर, तो इधर से आने वाली 4 एम्पियर। तो कर ही लीजिए, 2.5 आ रही है, 4 एम्पियर आ रही है, जा कितनी रही है 2 एम्पियर जा रही है, और I4 अपने को पूछा है। तो यहाँ से I4 इसको ऐड कर दीजिए, दोनों को फटाफट से सोल्व कर लीजिए।
4 और ये जा रही है और 2 इधर निकल गई, I4 को इधर लाओगे तो माइनस का उधर प्लस हो जाएगा, इसको इक्विवेलेंट में रख लेते हैं, बराबर कर देते हैं I4। ठीक, I4 सोल्व कर लो तो क्या हो जाएगी, यहाँ से 4.5 एम्पियर क्या होगा I4 की वैल्यू। देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, 0.5 और 2.5 और 4 है तो 4.5 एम्पियर I4 की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर थर्ड KCL का आसान सा क्वेश्चन है, कई बार मैंने आपको करवा दिया। KCL का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए करवा रहा हूँ, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, दिखने में आसान है बट अपन वहाँ जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन गलत कर देते हैं आते हुए भी। इसलिए KCL का कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसे बिना पेन चलाए, यानी कि आपको वहाँ एग्जाम में रफ सीट मिलती है उस पर एक बार लिखकर जरूर सोल्व करना, ऐसे डायरेक्ट सोल्व मत करना या आई हमेशा गलत होता है एग्जाम में कॉन्फिडेंस के चक्कर में। नेक्स्ट, नीचे दिए गए परिपथ में Vs क्या है, Vs की वैल्यू आपसे पूछी है तो बता दीजिए फटाफट से। धारा फ्लो हो रही है सर्किट में कितनी, वो अपने को यहां से फाइंड कर लेंगे। सीरीज सर्किट है तो सीरीज में वोल्टेज की वैल्यू 8 दे रखी है, प्रतिरोध अपने पास दे रखा है, तो 8/4 करोगे तो करंट आ जाएगा इस सर्किट का कितना, 2 एम्पियर, यानी कि इस सर्किट के अंदर 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, उसके बाद अपने को अगर टोटल रेजिस्टेंस मिल जाए, टोटल रेजिस्टेंस दोनों को जोड़ देते हैं श्रेणी में, 4 और 2 6, यानी कि RT अपने पास कितना आ गया टोटल, इसमें 6 ओम आ गया। करंट अपने पास है तो V इक्वल क्या होता है, IR ही तो होता है। I की वैल्यू कितनी, 2, T की वैल्यू कितनी, RT की वैल्यू कितनी, 6, तो 12 वोल्ट। वोल्टेज की वैल्यू यहां से अपने पास कितनी आ गई, 12 वोल्ट। आसान सा न्यूमेरिकल है। तो इस प्रकार वोल्टेज Vs की वैल्यू अपन ने 12 वोल्ट निकाल लिया। आसान सा क्वेश्चन था। अगर फिर भी किसी न्यूमेरिकल में किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कर देना। नेक्स्ट, स्टार परिपथ में R/2 प्रतिरोध का तत्व होता है, समतुल्य डेल्टा तत्व क्या होगा। आपसे ये पूछा है स्टार और डेल्टा। स्टार में क्या बोल रहा है, R/2, तो उस कंडीशन में डेल्टा में क्या हो जाएगा, ये पूछा है तो 3/2R हो जाता है। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामिनर्स पूछते हैं ये क्वेश्चन। स्टार डेल्टा कन्वर्जन आपको आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो DFC DRDO या कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो तो जरूर स्टार डेल्टा कन्वर्जन जरूर पढ़ के जाना, और अपन स्टार डेल्टा के ऊपर आगे न्यूमेरिकल करेंगे। यहाँ R/2 प्रतिरोध का स्टार में है तो डेल्टा में क्या हो जाएगा, 3/2R हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक गैर रेखिक परिपथ मापदंड है, बताइए। नॉन लीनियर सर्किट पैरामीटर इनमें से कौन है, नॉन लीनियर सर्किट पैरामीटर तो कौन है, इंडक्टर नहीं है, कैपेसिटर भी नहीं है, वायर बाउंड रेजिस्टर भी नहीं है, कौन है, ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर 4 गैर रेखिक परिपथ मापदंड कौन हो जाएगा यहाँ, ट्रांजिस्टर। चलिए, ट्रांजिस्टर हुआ, डायोड हुआ, ये सभी क्या है, नॉन लीनियर है। और ये प्रेरकत्व है, RLC क्या है, ये रेखिक यानी कि लीनियर के एग्जाम्पल है। कई बार आपसे लीनियर भी पूछ लेगा कि लीनियर इनमें से लीनियर कौन है, तो इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, ये क्या आते हैं, लीनियर में आते हैं। नॉन लीनियर में कौन आ जाएगा, ट्रांजिस्टर और डायोड। इसके अलावा और भी काफी कंपोनेंट्स आते हैं। चलिए नेक्स्ट, 10 नंबर, एक टर्मिनल जहां 2 या 2 से अधिक शाखाएं मिलती है खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। एक टर्मिनल जहां 2 या 2 से अधिक शाखाएं मिलती हैं उसे किस रूप में जाना जाता है, बताइए। देखिए, आपको नोड, ब्रांच यानी कि शाखा, दोनों चीजें पता होनी चाहिए। नोड क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, तो देखिए जहां 2 या 2 से अधिक शाखाएं मिलती हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 फर्स्ट। इसके अलावा आपको जो शाखा यानी कि ब्रांच है वह भी पता होना चाहिए, पास भी पता होना चाहिए। काफी बार इस तरीके के यानी कि लूप किसे बोलते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये बेसिक है। तो 10 नंबर के लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए
तो आज के लिए बस इस टेस्ट सीरीज में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 10 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी। काफी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स मैंने आपके लिए लिए थे। कल की टेस्ट सीरीज में भी अपन न्यूमेरिकल ही करेंगे थोड़े और, जो कंटिन्यू एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने अभी तक भी स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें और अपनी तरफ से एक प्यारा सा कमेंट नीचे कमेंट जरूर करके बताएं टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन कैसे लगे। किसी भी प्रकार का कोई कमेंट, एक कमेंट जरूर करिएगा जो भी ये टेस्ट सीरीज देख रहा है। चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे कल दोबारा इसी टाइम एक नई टेस्ट सीरीज में। तब तक जय हिंद, जय भारत।